नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? क्या आपके फोन पर कभी रॉन्ग नंबर आया है? कभी कभी हमारे नंबर पर कोई अनजाना व्यक्ति गलती से फोन कर देता है। क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से आकर ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं? हो सकता है कि किसी ने गलती से आपके नंबर पर फोन कर दिया हो, या फिर आपने गलती से किसी नंबर पर फोन कर दिया हो। अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। फोन होने से बड़ी सुविधा रहती है, पर फोन का इस्तेमाल ठीक से ना किया जाए तो परेशानी भी हो सकती है। फोन पर बातचीत करते समय जो भी समस्याएं होती हैं, वे अक्सर इसलिए होती हैं कि हम सही तरीके से काम नहीं करते। फोन को इस्तेमाल करने के सही तरीके क्या होते हैं, हम आज के सत्र में यही सीखेंगे। मुझे यकीन है कि फोन उठाने के बाद आप फोन करने वाले व्यक्ति का अभिवादन करते होंगे। जहां तक हो सके हमें फोन उठाने के बाद अपना नाम बताकर सामने वाले व्यक्ति का अभिवादन करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार फोन रखने से पहले धन्यवाद भी देना चाहिए। दुनिया भर में फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के अनुसार रॉन्ग नंबर लग जाना और वक्त बेवक्त फोन आना सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसीलिए किसी ने मजाक के तौर पर कहा है, फोन की घंटी बजते ही सोचता हूं अपना सिर पीट लूं। वक्त बेवक्त रॉन्ग नंबर उठाकर मैं बड़ा ही परेशान हूं। फोन लगाते वक्त जो बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए वो है नंबर को जांचना। फोन लगाने से पहले नंबर को ठीक से देख लेना चाहिए। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। नित्या के जन्मदिन पर माधवी उसे सबसे पहले बधाई देना चाहती थी, इसलिए माधवी ने रात के 12 बजे ही नित्या को फोन कर दिया। नित्या के परिवार वाले आधी रात को फोन की घंटी सुनकर चौंक गए। नित्या के पापा ने फोन उठाया। अगर आप नित्या के पापा की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप में से कोई यहां आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। हो सकता है कि नित्या के पापा को गुस्सा आ गया हो, क्योंकि किसी ने आधी रात को उनकी नींद खराब कर दी थी। वैसे भी आधी रात को फोन की घंटी बजने से चिंता हो जाती है। तो हमने इस घटना से क्या सीखा? अगर कोई बहुत ही आवश्यक बात हो या फिर कोई आपातकालीन समस्या हो, तभी सुबह सुबह या फिर देर रात को फोन करना चाहिए। हमें उचित समय को ध्यान में रखते हुए फोन करना चाहिए, खास तौर पर जब हम किसी व्यस्त इंसान को फोन कर रहे हों। तब हमें समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी शिक्षक को स्कूल के समय या दफ्तर जाने वाले व्यक्ति को काम के समय फोन नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी व्यक्ति के रोजमर्रा कार्यक्रम के बारे में पता हो तो हम उसे खाने के समय या फिर आराम के समय में फोन कर सकते हैं। अगर हम किसी का कार्यक्रम ना जानते हो तो हमें पहले उस बारे में जान लेना चाहिए। आप फोन करके ये पूछ भी सकते हैं कि अभी उनसे बात करना ठीक रहेगा या नहीं। अगर वो उचित समय ना हो तो आप उनसे समय लेकर
बाद में फोन कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को अनुचित समय जैसे सुबह सुबह या फिर देर रात पर फोन न करें। किसी से भी बात करने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि उनसे बात करने का ये उचित समय है या नहीं। महेश अपने दोस्त से फोन पर परीक्षा के बारे में कुछ जरूरी बात कर रहा था। अचानक फोन में कुछ खराबी हो गई, जिस वजह से उन दोनों को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। महेश को क्या करना चाहिए? सही कहा। महेश को शिष्टतापूर्वक यह कहना चाहिए कि फोन में खराबी हो गई है। उसे फोन काटकर फिर से नंबर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते वक्त यह जरूरी है कि सब कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा हो। जब हम कोई जरूरी बात कर रहे हों तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बात ठीक से सुनाई दे। हम किसी को समय और तारीख से जुड़ी जानकारी के बारे में तभी बता सकते हैं जब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा हो। इससे बात ठीक से समझ में आती है और समय भी बर्बाद नहीं होता। अगर बात करते वक्त फोन की लाइन में कोई खराबी हो जाए तो फोन बंद करके फिर से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम अगली चीज के बारे में बात करेंगे, जो है समय। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने फोन पर आने में बहुत देर लगाई हो और आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा हो? क्या आप बता सकते हैं कि तब आपको कैसा लगा था? सही कहा आपने। किसी से बात करने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़े तो गुस्सा आ जाता है ना? फोन चालू रखकर किसी को बहुत देर तक इंतजार करवाना अशिष्ट और अपमानजनक होता है। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें भी कितनी तकलीफ होती है। इसलिए किसी को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फोन पर बात करने ना आ सके तो हमें सामने वाले व्यक्ति को यह बताकर फोन बंद करने को कहना चाहिए। ये याद रहे कि हमें पहले फोन नहीं रखना चाहिए, बल्कि सामने वाले को फोन बंद कर देना चाहिए। हमें फोन करने वाले का नाम, फोन आने का समय और बाकी जरूरी बातें लिख लेनी चाहिए। हमें फोन पर किसी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हमें सामने वाले को फोन रखने का मौका देना चाहिए। किसी का संदेश लेते वक्त हमें फोन करने वाले का नाम, फोन आने का समय और बाकी जरूरी बातें लिख लेनी चाहिए। कमला किसी शादी में गई थी, इसलिए वो 2 दिन स्कूल नहीं आई। शादी से लौटने के बाद वो जानना चाहती थी कि स्कूल में क्या गृह कार्य दिया गया था। उसने अपनी सहेली को फोन किया और निबंध का विषय लिख लिया। अगले दिन स्कूल में जब निबंध पढ़ने की बारी आई तो उसने अपना हाथ ऊपर किया। जब उसने निबंध पढ़ना शुरू किया तो सारे छात्र हंस पड़े। उसके निबंध का विषय था एक बूढ़े बेर की आत्मकथा। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी शिक्षिका ने कौन से विषय पर निबंध लिखने को कहा था? वो विषय था एक बूढ़े शेर की आत्मकथा। आपको क्या लगता है, ऐसी गलती क्यों हुई? तो हमने देखा कि कमला जल्दी में थी, इसलिए शायद उसने ठीक से नहीं सुना।
उसने ये जांचने की कोशिश भी नहीं की कि उसने जो सुना वो सही था या नहीं। इस गलती से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सबको हंसने का मौका मिल गया। पर महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ऐसी गलती महंगी पड़ सकती है। फोन पर कोई बात ना जांचने की वजह से क्या आपको कोई परेशानी हुई है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। इससे हमने क्या सीखा? कोई भी जरूरी संदेश सुनते और लिखते वक्त हमेशा जानकारी को दोहराकर जांच लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई फोन नंबर, नाम, पता, जगह ढूंढने का तरीका इत्यादि लिखते वक्त ये देख लेना चाहिए कि आपने सारी जानकारी ठीक से सुनकर लिखी है या नहीं। याद रखिए, किसी भी तरह की सुनी हुई जानकारी को एक बार दोहराकर जांच लेना चाहिए। फोन की घंटी बज रही थी। यामिनी ने फोन उठाया। उसके पापा के मित्र कोई जरूरी जानकारी देना चाहते थे। यामिनी के पापा उस समय सैर करने गए थे। यामिनी ने कहा कि वो सारी जानकारी लिख लेगी, पर उसके आसपास कोई कागज या पेन नहीं था। इसलिए उसने जोर से अपनी मां को आवाज देकर बुलाया, मां, मुझे कागज और पेन चाहिए। फोन उसके हाथ में ही था। क्या यामिनी ने सही किया? यामिनी को क्या करना चाहिए था? धन्यवाद। जो यामिनी ने किया वो गलत था। फोन चालू हो तो उस समय किसी को जोर से आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। उसे कम से कम फोन पर हाथ रखकर मां को आवाज देनी चाहिए थी। अगर फोन के पास ही कागज और पेन रखा होता तो यह और भी अच्छा रहता। हमने इस घटना से क्या सीखा? जब फोन चालू हो तब हमें किसी और व्यक्ति के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। फोन के पास हमेशा ठीक से चलने वाला एक पेन या पेंसिल और कागज रखना चाहिए। जब भी कोई जरूरी बात लिखनी हो तो पेन और कागज आपको वहीं मिल जाएगा। इससे आपको आसानी होगी और पेन या कागज ढूंढने के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगानी पड़ेगी। हमें फोन के पास हमेशा ठीक से चलने वाला एक पेन या पेंसिल और कागज रखना चाहिए। जब फोन चालू हो तब हमें किसी को जोर से आवाज नहीं देनी चाहिए। अब एक कार्यकलाप करने का समय है। घर पर फोन की घंटी बज रही है। फोन आपके पापा के लिए कोई उन्हें एक समारोह में आने का निमंत्रण देना चाहता है। आपके पापा दरवाजे पर खड़े होकर किसी पड़ोसी से जरूरी बात कर रहे हैं। वे तुरंत फोन पर नहीं आ सकते। फोन पर बात सुनकर आपको अपने पापा के लिए संदेश लिखना है। आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? बहुत अच्छा अभिनय किया आपने, धन्यवाद। अगर हम शिष्टाचार के छोटे छोटे नियमों का पालन करें तो बात कितनी आसान और सुखद हो जाती है ना? क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? टेलीफोन
वार्तालाप करने का एक उपयोगी माध्यम है। हमें इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। फोन लगाने से पहले नंबर को ठीक से देख लेना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को अनुचित समय जैसे सुबह सुबह या फिर देर रात पर फोन न करें। किसी से भी बात करने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि उनसे बात करने का ये उचित समय है या नहीं। अगर बात करते वक्त फोन की लाइन में कोई खराबी हो जाए तो फोन बंद करके फिर से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें फोन पर किसी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हमें सामने वाले को फोन रखने का मौका देना चाहिए। किसी का संदेश लेते वक्त हमें फोन करने वाले का नाम, फोन आने का समय और बाकी जरूरी बातें लिख लेनी चाहिए। याद रखिए, किसी भी तरह की सुनी हुई जानकारी को एक बार दोहराकर जांच लेना चाहिए। हमें फोन के पास हमेशा ठीक से चलने वाला एक पेन या पेंसिल और कागज रखना चाहिए। जब फोन चालू हो तब हमें किसी को जोर से आवाज नहीं देनी चाहिए। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब। पिछले सत्र में हमने सीखा कि टेलीफोन वार्तालाप करने का एक उपयोगी माध्यम है। हमें इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सही व्यक्ति को सही नंबर पर सही समय पर फोन करना चाहिए। घर में बहुत काम करने के बाद हेमा कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गई। तभी फोन की घंटी बजी। हेमा को आलस आ रहा था, इसलिए उसने कुछ देर के लिए फोन की घंटी बजने दी। फिर जब उसने फोन उठाया तब फोन कट चुका था। इस बात से हेमा और परेशान हो गई। हम सबके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब हम फोन उठा लें और फोन कट जाए तो हमें गुस्सा आ ही जाता है। अगर हेमा पहली 3 घंटियों में ही फोन उठा लेती तो उसे परेशान नहीं होना पड़ता। अगर हम पहली 3 घंटियों में ही फोन उठा लें तो ठीक रहता है। चलिए अब हम अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। जब फोन बजा तब शंकर किसी जरूरी काम में व्यस्त था। घर पर और कोई नहीं था। वो अपने काम में डूबा हुआ था और किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। उसने बड़े गुस्से से फोन उठाया और यह बातचीत हुई। कौन है? अरे भाई, तुम कौन हो? ये क्या बात हुई? फोन तो तुमने किया था। पर बात करना तो तुमने शुरू किया था ना। अजीब आदमी हो। नंबर तो तुमने लगाया था। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता चलता? बहुत हो गया, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। जल्दी से फोन राजू को दे दो। ओए, यहाँ पर कोई राजू नहीं है। क्या तुम्हें ठीक से फोन लगाना भी नहीं आता? ओफो, ये मैंने क्या कर दिया। बेवकूफ। इस परिस्थिति से हमने क्या सीखा? बिल्कुल सही। हमने देखा कि यह पूरा वार्तालाप अनुचित था और इसे रोका जा सकता था। सबसे पहली बात यह कि शंकर को इस तरह अशिष्टता से बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी व्यक्ति के साथ गुस्से से बात करना असभ्य होता है, खास तौर पर जब आप उस व्यक्ति को जानते भी ना हो।
दूसरा व्यक्ति भी जैसे को तैसा वाली नीति अपनाकर अशिष्टता से जवाब दे रहा था। इस वजह से दोनों का समय बर्बाद हुआ। फोन करने के बाद अगर आपको कोई अनजानी आवाज सुनाई दे तो पहले यह जांच लेना चाहिए कि आपने सही नंबर लगाया है या नहीं। फोन लगाने वाला व्यक्ति या फिर फोन करने वाला व्यक्ति, दोनों में से कोई भी नंबर जांच सकता है। अगर गलती से कोई नंबर लग गया हो तो माफी मांगकर फोन रखने से हम परेशानी से बच सकते हैं। हमेशा शिष्टता से बात करनी चाहिए। अगर आप फोन पर किसी से बात करना चाहते हो तो तुरंत उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए। अगर फोन पर कोई अपरिचित आवाज सुनाई दे तो नंबर एक बार जांच लेना चाहिए। अगर आपने कोई गलत नंबर लगा दिया हो तो माफी मांगकर फोन रख देना चाहिए। हमने देखा कि अनुचित व्यवहार हो तो कैसा लगता है। क्या आप इसी परिस्थिति के लिए उचित वार्तालाप और व्यवहार करके दिखा सकते हैं? आपको उचित व्यवहार का अभिनय करके दिखाना होगा। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया। मुझे खुशी है कि आपने सत्र में सीखी हुई बातों को अपनाया। अगर हम अनजाने व्यक्तियों के साथ भी शिष्टता से बात करें तो हम अप्रिय बातों से बच सकते हैं। इससे हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा। हमारे संस्कार भी यही सिखाते हैं कि हमें शिष्टता से बात करनी चाहिए। किसी ने सही ही कहा है, सबके साथ शिष्टता से पेश आना चाहिए। अगर कोई अशिष्ट तरीके से बात करे तो भी आपको अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई बदतमीज है तो क्या हुआ, उस व्यक्ति के लिए आपको अपनी शिष्टता नहीं छोड़नी चाहिए। माया बातें करने में बहुत चालाक है। वो किसी के साथ भी बातचीत कर सकती है। अगर उसके फोन पर रॉन्ग नंबर आए तो वो अपनी पहचान बदलकर बातें करती ही रहती है। क्या यह अच्छी आदत है? बिल्कुल भी नहीं। माया को अच्छी तरह बातचीत करना आता है, लेकिन रॉन्ग नंबर पर लंबी लंबी बातें करके उसे किसी का समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि फोन करने वाला उसे कोई और व्यक्ति समझकर उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बता दे। माया को ऐसा करके मजा आता होगा, पर यह अनुचित है। इसलिए अगर कोई रॉन्ग नंबर आए तो फोन तुरंत काट देना चाहिए। अगर आपके फोन पर कोई रॉन्ग नंबर आए तो ज्यादा देर तक बातें नहीं करनी चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर नजर डालते हैं। आप नाश्ता करते करते टीवी देख रहे हैं, तभी फोन की घंटी बजती है। मुंह में खाना चबाते हुए आप किस तरह बात करेंगे? क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। दूर रहने वाले लोगों से बात करने के लिए फोन बहुत काम आता है। इसलिए यह जरूरी है कि फोन पर सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दें। फोन पर बात करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि आसपास तेज आवाजें ना हो। टीवी की आवाज धीमी कर देने से हम फोन पर हो रही बात ठीक से सुन पाएंगे। केवल टीवी ही नहीं, पर आसपास कोई और भी आवाज हो तो उसे भी कम कर देना चाहिए। अगर आस पड़ोस में कोई जोर से गाने बजा रहा हो तो हम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर सकते हैं।
अगर हम कुछ खा रहे हों तो मुंह का खाना खत्म करके फोन उठाना चाहिए। मुंह में खाना चबाते वक्त फोन पर बात करना असभ्य होता है और बात ठीक से सुनाई भी नहीं देती। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फोन पर बातचीत करते समय कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी। हमें फोन पर बात करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास तेज आवाजें ना हो। मुंह में खाना चबाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। गणेश इस बात पर गुस्सा है कि उसका भाई कुमार रोज फोन पर घंटों तक अपने दोस्त के साथ बातें करता रहता है। कुमार को यह समझ नहीं आता कि गणेश गुस्से में क्यों रहता है। कुमार को लगता है कि वो किसी को परेशान नहीं करता। आपको क्या लगता है, गणेश सही है या कुमार? क्यों? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि गणेश सही है, क्योंकि फोन पर लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। हमने देखा कि कुमार फोन पर कोई जरूरी बात नहीं करता है, वो तो ऐसे ही गप्पे मारता रहता है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, फोन के माध्यम से हम दूर रहने वाले लोगों से बातें कर पाते हैं। अगर हम लंबे समय तक फोन पर गप्पे मारते रहेंगे तो हो सकता है कि हम तक कोई जरूरी फोन ना पहुंच पाए। वार्तालाप के इस जरूरी माध्यम का हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक गप्पे मारने से पैसे और समय दोनों बर्बाद होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने बहुत दूर से फोन किया हो तो देर तक बिना मतलब की बातें भी नहीं करनी चाहिए। इससे फोन करने वाले का समय और पैसा बर्बाद होता है, जो कि ठीक नहीं है। हमें फोन पर संक्षिप्त में बात करनी चाहिए और जरूरत की बातें ही करनी चाहिए। फोन करने से पहले हमें एक कागज पर सारी मुख्य बातें लिख लेनी चाहिए, ताकि बात करते वक्त हम कुछ भूल न जाएं। कुछ आदतों के बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। आइए हम इस बारे में एक कहानी सुनते हैं। किशोर को शरारत करने में बहुत मजा आता था। वो हमेशा 101 नंबर दबाकर यह कहता था कि उसके घर में आग लगी है। अग्निशामक दल वाले अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते थे और उन्हें पता चलता था कि किशोर ने तो ऐसे ही शरारत करने के लिए फोन किया था। किशोर ने 2-3 बार इस तरह के फोन करके अग्निशामक दल वालों को परेशान किया। एक दिन किशोर के घर में सच में आग लग गई। उसने जल्दी से 101 पर फोन किया, पर इस बार किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो मदद के लिए फोन करता रहा, पर कोई नहीं आया। किशोर का घर जलकर राख हो गया और किशोर भी आग का शिकार हो गया। हमने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें पता चलता है कि झूठ बोलने और फोन का गलत इस्तेमाल करने के बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों और बड़ों की भी आदत होती है कि वे दूसरों के साथ शरारत और मजाक करने के लिए फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह झूठे फोन करने के नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। झूठे फोन करने से कौतूहल और उलझन पैदा होती है। इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। जिसने झूठा फोन किया उसका समय और पैसा तो बर्बाद होता ही है,
साथ में दूसरों का भी नुकसान होता है। हम अखबार में कई बार ऐसे झूठे फोन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी वजह से विमान, बस और ट्रेन को चलने में देरी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को असुविधा होती है। इस तरह के फोन करना असामाजिक व्यवहार होता है और हमें इसका खंडन करना चाहिए। हमें शरारत या मजाक करने के लिए कभी झूठे फोन नहीं करने चाहिए। अब अगली परिस्थिति देखते हैं। आशा के फोन की घंटी बज रही थी और उसने फोन उठाया। उसने सुना कि फोन पर तो कोई दो व्यक्ति पहले से ही बात कर रहे हैं। उसके फोन की लाइन किसी और के फोन से जुड़ गई थी। आशा का उस फोन से कोई लेना देना नहीं था। आशा को क्या करना चाहिए था? फोन पर दूसरों की बातें सुननी चाहिए, दूसरों के साथ बातचीत में जुड़ जाना चाहिए, दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए और फोन रख देना चाहिए। आशा को पता है कि उसे दूसरों की बातचीत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे फोन रख देना चाहिए। जब कोई और फोन पर बात कर रहा हो तो उनकी बात सुनना अनुचित और असभ्य होता है। इसलिए हमारे फोन पर अगर किसी की लाइन जुड़ जाए तो हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे फोन पर अगर किसी की लाइन जुड़ जाए तो हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? टेलीफोन वार्तालाप करने का एक उपयोगी माध्यम है। हमें इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम पहली 3 घंटियों में ही फोन उठा लें तो ठीक रहता है। हमेशा शिष्टता से बात करनी चाहिए। अगर आप फोन पर किसी से बात करना चाहते हो तो तुरंत उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए। अगर फोन पर कोई अपरिचित आवाज सुनाई दे तो नंबर एक बार जांच लेना चाहिए। अगर आपने कोई गलत नंबर लगा दिया हो तो माफी मांगकर फोन रख देना चाहिए। अगर आपके फोन पर कोई रॉन्ग नंबर आए तो ज्यादा देर तक बातें नहीं करनी चाहिए। फोन पर बात करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास तेज आवाजें ना हो। मुंह में खाना चबाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें फोन पर संक्षिप्त में बात करनी चाहिए और जरूरत की बातें ही करनी चाहिए। हमें शरारत या मजाक करने के लिए कभी झूठे फोन नहीं करने चाहिए। हमारे फोन पर अगर किसी की लाइन जुड़ जाए तो हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।